दोस्तों, आप सबने हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, पेशेंस, एफर्ट, कंसिस्टेंसी, इन सब का नाम तो सुना होगा ना। आप सबकी ख्वाहिश होती है कि सारी क्वालिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, क्योंकि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है। अब ज्योतिष में कौन सा प्लैनेट है जो इन सब को रिप्रेजेंट करता है, इन सब की नुमाइंदगी करता है? उसका नाम है शनि। शनि से सब बहुत डरते हैं। जी हाँ, कार्मिक एस्ट्रोलॉजी में नॉर्थ नोड, साउथ नोड यानी कि राहु केतु के अलावा शनि का बहुत अहम किरदार होता है। शनि को समझना और अपने चार्ट में उससे रिलेटेड कर्मा को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाकई में देखना चाहते हैं कि आपके फेयर्स, आपकी एंजाइटीज़ कहाँ से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, और आपको अपनी इस ज़िंदगी में कहाँ पर क्या फेस करना है, क्या कर्म करना है और किस तरह से करना है, तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। कार्मिक एस्ट्रोलॉजी में शनि बहुत अहमियत रखते हैं और हम इस सीरीज़ में शनि को 12 साइंस में, यानी कि जो 12 राशियां हैं उसमें शनि किस तरह से काम करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो पहली वीडियो है इसमें हम पहली राशि यानी कि मेष राशि, एरीज राशि के बारे में बात करेंगे कि जब शनि एरीज में होते हैं तो इंसान का क्या कर्म होता है, उसे किस तरह से कर्म करना है और उसका जो पेंडिंग कर्मा है, जो कार्मिक उसका जो डेट है वो क्या है। लेकिन पहले हम शनि को जान लेते हैं कि शनि कौन है। शनि की स्टोरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत से लोग जानते होंगे, सुनी भी होगी आपने। सन सैटर्न की स्टोरी, बाप बेटा इन दोनों का आपस में क्लैश। सन फादर है और शनि जो है, सैटर्न जो है वो बेटा है। अब अगर आप माइथोलॉजी में जाएंगे और पढ़ेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो सन ने यानी कि सूर्य ने कभी भी शनि को एक्सेप्ट नहीं किया अपने बेटे की तरह और उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी वाला सलूक किया, क्योंकि जो शनि थे वो एक तो सन के इलिजिटिमेट बेटे थे यानी कि नाजायज़ बेटे थे और वो अपने कॉम्प्लेक्शन में ना बहुत डार्क थे। तो जो सन है, सूर्य हैं, उनको जाहिर सी बात है वो तो राजा हैं, उनकी तो अपनी ईगो है, तो शनि उन्हें पसंद नहीं आया। लेकिन बाद में उन्होंने माइथोलॉजी में बताते हैं कि एक्सेप्ट किया शनि को उनकी क्वालिटीज़ की बुनियाद पर, जिस तरह से वो इंसाफ करते थे, जो इक्वालिटी शनि के अंदर थी, जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी। लेकिन शनि, कहा जाता है कि शनि फिर कभी भी सन के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं कर सके। यही वजह है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे ना तो सन और सैटर्न की आपस में नहीं जमती, दोनों कट्टर दुश्मन हैं, दोनों ईगो और शैडो हैं। जी हाँ, ईगो और शैडो हैं। अब ये जो कहानियाँ हैं ना, ये परियों की कहानियाँ हैं, ये महज कहानियाँ हैं। मुझे पता आपका दिमाग से एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन इसे महज कहानियों की तरह पढ़ें, स्टोरी की तरह पढ़ें। ज़िंदगी में साइंस भी होनी चाहिए तो थोड़ी सी परियों की कहानियाँ भी होनी चाहिए, बैलेंस रहता है। फिक्शन भी होना चाहिए और फैक्ट्स भी होने चाहिए, लेकिन फिक्शन वो फिक्शन होना चाहिए जिसमें ज़िंदगी का विजडम हो, जिसमें दुनिया का विजडम हो, इंसानी रवैयों का विजडम हो। तो सैटर्न और सन का जो गेम है वो कॉल्ड यूंग का ईगो शैडो वाला गेम है। अब जो शनि है ना, वो एक बहुत ही स्लो प्लैनेट है, बहुत कोल्ड और बहुत ओल्ड। जी हाँ, पुराना, बूढ़ा और ठंडा प्लैनेट है। शनि आपके चार्ट में आपके वालिद हैं, फादर की तरह आपको गाइड करते हैं, आपको सिखाने आए हैं, आपको मजबूत बनाने आए हैं। लेकिन शनि के जो सिखाने का स्टाइल है ना, वो थोड़ा सा सख्त है, क्रूल है। वो प्यार से नहीं सिखा सकते। वो जब भी सिखाएंगे तो दर्द देकर ही सिखाएंगे। जहाँ पर भी शनि आपके चार्ट में मौजूद है, जिस घर में भी मौजूद है, वहाँ पर बेशक आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारी वेल्थ मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा भी हो सकता है। लेकिन चूंकि शनि की नेचर है ना कि कर्मा तो जुड़ा है, कर्मा तो उस हाउस से रिलेटेड आपने करना है, और शनि का कर्मा पूरा करवाने का जो स्टाइल है ना, वो थोड़ा सा हर्श है, थोड़ा सख्त है। यही वजह है कि शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपको कितनी दौलत दे रहे हैं, कितना नाम दे रहे हैं, कितनी पावर पोजीशन दे रहे हैं, लेकिन दर्द, आइसोलेशन, फेयर और इमोशनल फ्रस्ट्रेशन तो आपको मिलेगी ही मिलेगी उस घर में जहाँ पर शनि विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। सैटर्न आपके चार्ट में एफर्ट्स को शो करता है और उन एफर्ट्स का जो रिवॉर्ड है वो आपको बहुत आहिस्ता और स्लोली मिलता है। जी हाँ, सैटर्न आपको आपकी किस्मत नहीं चमकाता। सैटर्न के हिस्से में लक नहीं है। सैटर्न जो है वो प्योर कर्म है, यानी कि एक्शन है, एफर्ट है। लक सैटर्न के हिस्से में नहीं आती। लक
जुपिटर के हिस्से में आती है। सैटर्न जहाँ पर भी होता है वहाँ पर 0 लक, 100% कर्मा, काम करना है। सैटर्न लक को नहीं मानता, वो उसका काम ही नहीं है ना, लक से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो जहाँ पर जिस घर में सैटर्न बैठा है ना, वहाँ पर आपकी लक काम नहीं करेगी, वहाँ पर आपका कर्म काम करेगा। और यही वजह है, चूँकि सैटर्न को सॉलिड कर्म चाहिए, उसको बिल्कुल रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में रियल एक्शन चाहिए। तो जो सैटर्न आपको वेल्थ देता है ना, जो गोल आप हासिल करते हैं सैटर्न के थ्रू, यानी कि हार्ड वर्क, एफर्ट, कंसिस्टेंसी के थ्रू, जब आप कोई गोल अचीव करते हैं ना, और जो वेल्थ आपको मिलती है वो बहुत सॉलिड वेल्थ होती है, और उस वेल्थ का कोई बाल तक बीका नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको सैटर्न ने दी है, वो आपको आपके हार्ड वर्क से मिली है, वो आपको आपकी एफर्ट से मिली है, आपने दिन रात मेहनत की है, आपने पेशेंस का सहारा लिया है, तो वो वाली वेल्थ आपसे कोई नहीं छीन सकता। सैटर्न वेल्थ देता है, जी हाँ, शनि इज़ मनी, लेकिन सैटर्न की जो वेल्थ है वो हार्ड वर्क से मिलती है, मेहनत से मिलती है। ये तो था छोटा सा शनि का इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे कि जब शनि मेष राशि में यानी कि एरीज साइन में होते हैं तो आपका क्या कर्म है, किस तरह से आपने काम करना है, और क्या आपके फेयर्स हो सकते हैं, क्या आपके प्रोजेक्शंस हैं, और किस तरह से आपने अपने कर्म को पूरा करना है, क्या रेमेडीज़ आपने करनी है। तो अपने चार्ट में जाइए, देखिए कि क्या आपका सैटर्न एरीज में है। अगर आपका सैटर्न एरीज में है तो एरीज साइन क्या रिप्रेजेंट करता है। एरीज सबसे पहला साइन होता है 12 ज़ोडिक साइन में, और वो पता है क्या होता है, वो आपका सेल्फ है, आपकी बॉडी, आप जो आप हैं, क्योंकि आप से ही तो ज़िंदगी शुरू हो रही है ना, बाकी की चीज़ें तो बाद में आएंगी, पहले तो आप हैं। तो एरीज कौन है, एरीज सेल्फ है, इनिशिएटर है, एनर्जेटिक है, एनर्जी है, कि जहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अब एक तरफ है सैटर्न, कोल्ड आइस, ओल्ड प्लैनेट, बूढ़े अंकल, एक इंसान जो बूढ़ा हो चुका है। दूसरी तरफ एरीज हैं, फायर, आग, एनर्जी, इनिशिएट करना, कंपैटिटिवनेस, गुस्सा, एग्रेशन, एंगर, क्योंकि एरीज का लॉर्ड कौन है, इस राशि को, ज़ोडिक साइन को कौन रूल करता है, मार्स, मंगल। तो एक तरफ बिल्कुल यंग, इनिशिएट करने वाला, फायरी, एनर्जेटिक मार्स है, और दूसरी तरफ कोल्ड, ओल्ड, स्लो शनि है। अब आप देखें ना, कितनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं, कितनी मुतज़ाद हैं ये एनर्जीज़। यही वजह है कि शनि हमेशा एरीज़ के साइन में डिबिलिटेटेड होता है, यानी कि नीच का होता है, सही से काम नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों की जो एनर्जीज़ है उसमें बहुत तज़ाद है। एक तरफ आइस है, बर्फ़ है, दूसरी तरफ आग है। आग और पानी भी नहीं है ना, बर्फ़ और आग है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करना कितना मुश्किल काम होगा। तभी तो इस राशि में, एरीज की राशि में जो शनि है वो डिबिलिटेटेड होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सैटर्न एरीज में किस तरह से एक्ट करता है। आपका सैटर्न एरीज में 2 तरीक़ों से एक्ट करेगा। या तो आप बहुत ज़्यादा एंग्री इंसान होंगे, बहुत एग्रेशन होगा आप में, बोलने से पहले आप सोचते नहीं होंगे, हर किसी से लड़ाई झगड़े आपके, ख़ासकर आपके बॉसेस से, ख़ासकर जो अथॉरिटी फिगर है उससे आपकी नहीं बनती होगी। या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसिव होंगे, आपका जो एंगर है, जो आपके अंदर जो भी गुस्सा है, एग्रेशन है, आप उसे दबाते होंगे, अंदर ही अंदर वो उबल रहा है, लेकिन आप उसका इजहार ठीक से नहीं कर पाते होंगे, आप कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस नहीं करते होंगे। अब ऐसे लोगों के फियर्स क्या होते हैं, इनके खौफ क्या होते हैं। बहुत मुमकिन है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हों, झगड़ों से भागते हों, आपको रिस्क लेने से या किसी भी काम को इनिशिएट करने से, शुरू करने से डर लगता हो, खौफ आता हो। ऐसे लोगों को अक्सर खून से या फिर जो चाकू छुरियाँ होती हैं, नाइफ्स होती हैं, उनसे बहुत डर लगता है। बहुत मुमकिन है आपको इस बात का खौफ हो कि मैं कभी भी अपने आप के लिए खड़ा नहीं हो पाऊँगा, मैं पावरलेस हूँ, मैं कभी भी अपने आप का बचाव नहीं कर सकता। आपके अंदर बहुत मुमकिन है बहुत गुस्सा हो, एंगर हो, उबल रहा हो, और आप उसका इजहार करने से या उसको बेहतर तौर पर एक्सप्रेस करने से घबराते हों, क्योंकि आपको डर हो कि जो आपके अंदर गुस्सा है ना, वो सब कुछ तबाह कर देगा आपकी ज़िंदगी में, अगर तो आप उसका इजहार करेंगे। ऐसे लोगों को डर लगता है अपने लिए स्टैंड लेने में, अकेले अपने लिए खड़े रहने में, या फिर दूसरों की मुखालफत सहने में। शनि अगर एरीज में हो तो ऐसे लोग लोन वुल्फ होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। इवन अपने रिलेशनशिप्स में भी लोग आकर इन पर अपना गुस्सा, अपना एंगर डंप करके चले जाते हैं, और ये वापस उनको जवाब देने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि इनके अंदर बहुत एंगर, गुस्सा उबल रहा होता है, बिकॉज एरीज है ना, मार्स तो है, मार्स का एलिमेंट है,
लेकिन शनि का काम क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस लगाना, लिमिटेशन लगाना, आपको रोकना। तो शनि आपको उस गुस्से का इजहार करने से रोकता है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, वो इंसान के अंदर बिल्ड होती जाती है। अब ऐसा जो बंदा है ना, वो करता तो जॉब है 9 to 5, लेकिन उस 9 to 5 में उसको कभी भी सुकून नहीं मिलता। वो ना, आप कह सकते हैं कि एक हैमस्टर व्हील में फंस कर रह जाता है। सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है, और बिल्कुल पर्पसलेस उसकी लाइफ हो जाती। तो यहाँ पर रेमेडीज़ में सबसे अहम रेमेडी जो सैटर्न इन एरीज वालों के लिए है, वो है अपना बिजनेस करना। ऐसे लोगों को जॉब करनी चाहिए, जॉब के साथ एक छोटा सा इनिशिएटिव, क्योंकि मार्स है ना, मंगल की एनर्जी है, इनिशिएट करना, नई नई चीज़ों को स्टार्ट करना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। तो जो मार्स की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी क्या है? 9 to 5 जॉब, रेगुलरली काम करो, डेली का काम करो। लेकिन मार्स की एनर्जी क्या चाहती है? एरीज आपसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि कुछ इनिशिएट करो, अपना कुछ काम करो, अपने लिए कुछ करो। जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है उसका इजहार होना चाहिए। तो यहाँ पर सैटर्न इन एरीज वालों को ना कोई छोटा मोटा सा बिजनेस करना चाहिए, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कुछ भी जो उनका हो, जिसको वो अलग से टाइम दें और उसे करें। तो उससे उनको ना सिर्फ अपनी जो मार्शन एनर्जी है उसको अच्छे से इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, बल्कि उनकी ज़िंदगी को पर्पस भी मिलेगा। क्योंकि जॉब में ऐसे लोग खुश नहीं रह सकते। ऐसे लोग जब जॉब करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें अथॉरिटीज़ से काफ़ी तकलीफ का, बुलिंग का सामना करना पड़े। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। जाहिर सी बात है, आपके चार्ट में बाकी के प्लैनेट्स भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर सन और मार्स अगर अच्छी पोजीशन में है तो फिर बहुत मुमकिन है कि जो मैं बता रही हूँ ये सिचुएशन ना हो। लेकिन अगर सन और मार्स एफ्लिक्टेड हैं या अच्छी पोजीशन या अच्छी डिग्निटी में नहीं बैठे हुए हैं, तो जो मैंने आपसे हालात बयान किए हैं, बहुत मुमकिन है कि आपके साथ ऐसा हो, आप इससे गुजर रहे हों। तो आपको ना मार्स की और सैटर्न की दोनों की एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपको उस एनर्जी पर टैप करना है, वरना सारी ज़िंदगी जॉब करते रहेंगे, पर्पसलेस, मीनिंगलेस आपकी लाइफ रहेगी और फिर आप पछताएंगे। तो ज्योतिष को पढ़ने का मकसद ही ये होता है कि अपने चार्ट में आपने सैटर्न को देखा, उसकी पोजीशन देखी, घर देखा, राशि देखी, और फिर उस हिसाब से अपना जो कर्म है, जो आपका प्रोफेशन है, उसको आपने डिज़ाइन किया। सैटर्न इन एरीज वालों के लिए जो रेमेडीज़ हैं उसमें आपको चाहिए कि आप जिम ज्वाइन करें, इंटेंस वर्कआउट करें, जो आपका एंगर है उसको चैनल करें, मार्शल आर्ट सीखें, कोई भी जो भी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी स्पोर्ट्स है आपको वो करना चाहिए। एरीज है तो सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, उस पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ ग्रोथ के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपका छोटा मोटा सा बिजनेस होना चाहिए, या अपने लिए अलग से आपको कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करना होगा, कुछ ऐसा जो आपका हो, जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और अपनी जो सेल्फ ग्रोथ है उस पर काम कर सकें। तो इनिशिएट करना किसी भी नई एक्टिविटी को, नए टास्क को, नए बिजनेस को आपको काफ़ी पावरफुल फील करवा सकता है अगर आपका सैटर्न एरीज में है। तो ये काफ़ी टफ प्लेसमेंट होती है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर शनि नीच के होते हैं, डिबिलिटेटेड होते हैं इस राशि में। लेकिन ज्योतिष का मकसद ही आपके अंदर जो मुतज़ाद, जो मुख्तलिफ एनर्जीज़ हैं, जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं, उनको बैलेंस करना, उनको मिडिल वे में लाना सिखाना होता है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा चार्ट नहीं है जो 100% अच्छा हो, जिसके अंदर कोई इश्यूज़ ना हो। तो जब आपको पता चल जाता है कि आपके चार्ट में क्या इशू है, तो आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आप उस प्लैनेट की एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, और यही कार्मिक एस्ट्रोलॉजी है। सैटर्न की इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, और अगर आपका सैटर्न एरीज में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दूसरों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।